जी। प्रोफेसर गुलशन, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर भारत लगातार हर फोरम पर अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करता आया है। ऐसे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर जो वो हिचक थी, जो बड़े सशक्त देश थे, उनकी खाई को पाटने में भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि तकनीक जो है वो सभी के लिए समावेशित तरीके से मौजूद होनी चाहिए। जी। आपने बहुत सारे बिंदुओं को छुआ और उसका नतीजा ये निकाला कि जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उसका मुझे लगता है ये बहुत सारी बातें जो आपने कही अलग अलग बिंदुओं पे, उसका एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत मुझे लगता है कि भारत की जो छवि है पूरी दुनिया में बढ़ रही है और क्यों भारत की बात को दुनिया सुनना चाहती है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत हमेशा से एक बहुत बड़ा देश था। बहुत पहले से ही हम आज़ादी के बाद से भी पहले जब हम पूरे लोकतांत्रिक देश रहे हैं। लेकिन ऐसा अभी पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि भारत की आवाज़ को दुनिया सुनना चाहती है। मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा उसका कारण है कि जिस तरह से हमारी आर्थिक स्थिति जो है भारत की वो मजबूत हुई है। सिर्फ मजबूत ही नहीं हुई है, उसको अगर हम देखें उसमें थोड़े उतराव चढ़ाव पिछले सब आते रहे होंगे। लेकिन अगर पिछले 20-25 साल की पूरी हम हिस्ट्री देखते हैं तो 6 से 7% के करीब जो भारत की जो वृद्धि दर है हमारी अर्थव्यवस्था की, वो लगातार वो बढ़ती रही है। और जी। वो आने वाले सालों में सभी विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि आने वाले 20-15 साल के अंदर भी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ेगी। जितने भी आप मूल्यांकन, जितने भी आप एनालिसिस आप पढ़ लीजिए, जी। सभी ये कह रहे हैं कि इवन G20 की जो सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं हम्म। उसमें सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। जी। तो ना। जी। क्योंकि भारत की जो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की बन गई है और कुछ सालों में शायद वो तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगी। हम्म। तो उसका एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस होता है जिसको हम राजनीतिक परिणाम जिसका हम कहते हैं। उसका कारण अब ये है कि अब करीब 40 से ज्यादा देशों के साथ, जो बड़े देश हैं, सारे महत्वपूर्ण देश हैं, उन सब देशों के साथ हमारी सामरिक साझेदारी है। जी। चाहे वो अमेरिका के साथ हो, यूरोप के देश हो, जापान हो या जो दूसरे ग्लोबल साउथ के देश हो, सभी के साथ हमारी सामरिक साझेदारी है। सबके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। और अगर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे देशों के साथ जी। हमने मुक्त व्यापार संबंध जो है बनाए हैं। हम्म। कम से कम 15-16 एग्रीमेंट जो भारत ने ऑलरेडी साइन कर लिए हैं और दो तीन और बड़े अभी जैसे भारत और यूके के बीच में हमने एग्रीमेंट जी। साइन किया है और उसके बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच में बातचीत चल रही है और देशों के साथ बातचीत चल रही है। हम्म। तो वो उसका कारण ये है क्योंकि एक बहुत बड़ी मंडी है और उनको लगता है बाहर के निवेश में कि अगर वहां भारत के साथ वो कुछ समझौता करते हैं, व्यापार का समझौता जी। करते हैं, तो उनको भी वहां पे उसका फायदा उनको मिलेगा। जी। तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि हमारे ट्रेड एग्रीमेंट बहुत देशों के साथ हुए हैं। और तीसरी बात जो आपने बहुत बड़ी बात की कि अब क्योंकि भारत सिर्फ जो विकसित देश हैं, पश्चिम के देश हैं, उन्हीं के साथ ही बातचीत नहीं कर रहा है, बल्कि जो हमारे पुराना जिनके साथ संबंध रहा है, हम्म। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के टाइम से लेके जो तीसरी दुनिया के देश हैं, गरीब देश हैं, या गरीब नहीं भी आजकल तो ग्लोबल साउथ की जो बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े देश उसके अंदर भी हैं। तो उनके साथ हमने अपनी साझेदारी बनाई है। हम्म। और जैसा आपने बोला, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो तीसरी दुनिया के जो ग्लोबल जी। साउथ के देश हैं उनकी एक आवाज बन के, हम्म। जैसे अभी भी G7 के जब मीटिंग जब हुई उसमें हमारे प्रधानमंत्री जब गए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी बात अपने भाषण में भी कही और जब उन्होंने ट्वीट भी किया था यही कहा था कि इस जो मैं मंच पे जा रहा हूँ वहां पे मैं भारत की बात तो कहेंगे लेकिन भारत के साथ साथ जो ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन जी। के जो है भारत वहां पे गया।
और जैसे G20 का ज़िक्र कर रहे थे, G20 में भी आपने देखा होगा कि जैसे हमने G20 की प्रेज़िडेंसी हमारी आई, जी। उसी टाइम हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट सबसे पहले किया कि वो देश ग्लोबल साउथ हुँ। के जिनकी आवाज़ G20 में नहीं है, उन लोगों को भी पहले बुलाया गया, उनके साथ भी बातचीत की गई और उनकी आवाज़ उनको भी एक मंच दिया गया। और जब भारत की प्रेसिडेंसी का अंत हुआ, उससे हुँ। पहले अफ्रीकन यूनियन को भी यूनियन को, उसके जी। अंदर लेके आए। बिल्कुल, और तो आपने इस तरह से बहुत जो अहम बात भारत की आपने कही, अर्थव्यवस्था है जी, क्योंकि भारत को राजशेखर जी, अगर इसे हम पॉइंट को आगे आगे लेकर जाएं कि भारत को एक फैसिलिटेटर और प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर भी देखा जाता है, यानी कि वैश्विक पटल पर कुछ समाधान हेतु भारत जो समाधान देता है वो विश्व सुनता है। चाहे हम उसमें बात करते हैं जो कॉन्सेप्ट लाइफ दिया गया, या फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जिस तरह से भारत की सक्रिय भूमिका है, ये जो पोजीशन है